हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। और इस सभी जानकारी से पहले तो आपको हम ये बता दें कि सबसे पहले हमारे पास कमेंट ये आ रहे थे कि भाई इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कराना क्या उचित रहेगा। तो जब वहाँ पर ग्रुप में हमने बात की है तो वहाँ पर मुझे यही बात सामने आई है कि इस बार का जो पेपर है वो ऑफलाइन होना चाहिए। इसके बाद अभी 1 घंटे एडवांस में यूपीपी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर एक अपडेट आई है कि हो सकता है आने वाले समय की जो वैकेंसी हो यूपीपी की, तो वो वैकेंसी आपकी ऑफलाइन मोड में कराई जाएं। इसके लिए एक ऑफिशियल अपडेट आई है जो कि आपको हम बताएंगे। और इस क्लास में आपको इसके साथ साथ बेस्ट स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि वास्तविकता में आप सभी ने हमारी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया है दोस्तों, तो फिर आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। आपको ओनली हमारे 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका एक ही बार में सिलेक्शन होने के कम से कम 90 से 95% चांस यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कमेंट यही आए थे कि भाई अगर यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से भर्ती प्रोसेस चली तो क्या होगा। तो फिर हो सकता है कि जो यूपीएसआई के इस बार कट ऑफ देखने को मिले वो आपको रेडियो ऑपरेटर की भांति कट ऑफ देखने को मिले, जहाँ पर 375 यहाँ पर लिखा है, लेकिन कट ऑफ उसकी यूआर कैटेगरी की 376 गई है। और यहाँ का जो परसेंटेज निकलेगा वो 94% यहाँ पर यूआर कैटेगरी का परसेंटेज हमको देखने को मिला है दोस्तों। तो क्या इस बार इस प्रकार से प्रोसेस होगी, सबसे पहले तो प्रश्न यही था। और अगर ऑफलाइन होगा तो पिछली बार जितनी गई थी 320 के आसपास उतनी ही रहेगी। इस मतलब इस बार भी, क्योंकि देखिए कंपटीशन बड़ा है, मैं मानता हूँ। तो आप सभी इतना भी मानिए कि इसमें 10 नंबर भी बढ़ा लीजिए तो भी भाई कंपटीशन आखिरी के जो मतलब पॉइंटों में नंबर होते हैं, जो आखिरी एक स्टेज होता है, एक स्टेप होता है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एवरेज निकालना होता है, काफ़ी प्रकार की प्रोसेस होती है, तब जाके यहाँ पर कट ऑफ लगाई जाती है। लेकिन हाँ, इस बार जो कंपटीशन है, जो पिछली बार की फाइनल कट ऑफ थी, उससे आप ये मानिए कि 10 से 15 नंबर आपको इस बार एक्स्ट्रा लेकर ही आना है हर हाल में, यदि आपको अपनी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन चाहिए है तो। पिछली बार की फाइनल कट ऑफ से अगर ऑफलाइन कराना है तो नोटिफिकेशन के पहले एक आंदोलन जरूरी है। और आंदोलन अब तो करना भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बताया कि 1 घंटे एडवांस में ही एक ऑफिशियल नोटिस आया है ऑफलाइन पेपर के रिगार्डिंग, जो कि यूपीपी का पेपर होगा दोस्तों। तो ऑफलाइन जो बता रहे हैं कि ऑफलाइन के उदाहरण क्या है, तो यूपीपी में जो 60,244 वैकेंसी अभी हुई है, और ऑनलाइन के उदाहरण आप सभी देख सकते हैं। तो यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर, तो ध्यान रहे आंदोलन नोटिफिकेशन से पहले होना जरूरी है। ट्विटर के माध्यम से आयोग तक अपनी बात रखनी है हमें, हम सभी विद्यार्थियों को। #UPSI ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम। तो अब इसकी मुझे लगता है कि अब अपन सब विद्यार्थियों को इसकी नौबत नहीं आने वाली है। चलिए आगे आप बने रहिए हमारी इस क्लास में, अंत तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं एक उलझन में भी फंसा हूं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी कौन सी क्लास आपको लिए आनी चाहिए। मतलब यूपीएसआई जो अपन टारगेट बना के कवर करेंगे, तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि यूपी जीके का आपको रिवीजन करवाते जाएं, मतलब करवाते रहें, प्रैक्टिस सेट यूपी जीके की लगवाते रहें। या फिर और कोई ऐसा विषय हो तो देख लेंगे आगे क्या अपना मतलब मसला रहेगा, वो आगे की बात है, देख लेंगे वो हम अपने हिसाब से। मैं तो आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा था, बाकी ठीक है, जो होगा सही अच्छा होगा। अब देखिए, अब आपको बिना सोचे लग जाना है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी यूपीपी 60,244 वैकेंसी में फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। मैं भी इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूं, तो आप सभी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा सहयोग मैं आपका करता रहूँगा। जहाँ पर आपका वीक पॉइंट होगा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये तो हम इस क्लास में आपको बता ही देंगे। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना है।
अपनी दुगनी स्पीड से तैयारी करिएगा दोस्तों। और कोई दिन कोई तारीख नहीं होती पढ़ाई शुरू करने की। आज अपनी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए, अगले 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करिए और सिलेबस ख़त्म करने के बाद 2 महीने का आपका जो टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। यदि आपने अभी तक मान लीजिए जो यूपीएसआई का सिलेबस है अभी वो अपडेट सिलेबस नहीं आया है, जैसे ही अपडेट सिलेबस आएगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी आप इतना तो कवर करिए कि जो आपका मैथ है, मैथ रीजनिंग है ना, एक आध प्रीवियस ईयर पे वो प्रैक्टिस सेट आप लोग अभी लगाइए, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत हो, उससे आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी भाई कि आखिर क्या कैसा रहने वाला है ना, जिसमें मैथ रीजनिंग और यूपी जीके, इसके अलावा मूल विधि और जीके जीएस जो भी विषय है वो सभी आपके उसमें मिल जाएंगे और आपको उसके माध्यम से एक प्लान समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यदि आप फ्रेशर बच्चे हैं यानी स्टार्टिंग में जिसको तैयारी करनी है, तो आप सभी ये मानिएगा कि 2 महीने का आप टारगेट बनाइए कि 2 महीने में मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना है। और इसके बाद फिर जो माह बचेंगे उसमें आपके टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप सभी और अपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। और इस बार मौका गया दोस्तों तो ये मानिएगा कि 2 साल फिर शांत बैठना होगा। और यह एक यूपीएसआई के लिए ही नहीं है, यह आपकी पूरी यूपीपी के लिए है, जो वैकेंसी 28,000 के आसपास आने वाली हैं इस बार, है ना। फिर से 28,000 के आसपास वैकेंसी आ रही हैं, तो आप सभी को ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। अपना समय लाने के लिए खुद को 3 से 4 महीने झोंक दो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, 2 में से एक ऑप्शन अपने लिए चूज करें आप सभी। बस पढ़ाई ही पढ़ाई का माहौल बना दो आप लोग। बाकी ग्रुप में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको अच्छा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाए, ये हमारे माध्यम से रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जिनका यूपीपी 60,244 भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। ध्यान रखना सब लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाले अगले 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होना भी तय है दोस्तों। क्योंकि जितनी स्पीड से इस बार वैकेंसी आई है, यूपीपी की जितनी स्पीड से प्रोसेस चल रही है भाई, उस हिसाब से लगता भी है कि 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप सभी अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और अब बोर्ड को कंपनी टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कंपनियां हैं तो उन्हीं से ये एग्ज़ाम कराएगी। तो आप लोग ये ना सोचें कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा। बाकी महत्वपूर्ण टॉपिक और जानकारी के लिए हम आपके साथ हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यूपीएसआई की बुक लिस्ट की। तो यूपीएसआई के लिए आप मैथ एसडी यादव भी चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है PYQ, यूपीएसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग एक बात और दिमाग में रखिएगा कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर वह रेलवे के एग्ज़ाम हो, आप सभी उनको भी पढ़िएगा। क्योंकि यदि लेवल अपडेट हुआ तो आपको जो 2024 में जितनी परीक्षाएं हुई हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक भी मिलने वाला है, और जो अदर क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपका, है ना। आप बात करें हम मैथ में, आप अपने अनुसार भी कोई ऑप्शन रख सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत हुआ और PYQ यूपीएसआई, ठीक। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। अब रीजनिंग की बात, आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता हो या फिर कोई आपके पास ऑलरेडी हो जिसने आपने तैयारी की हो, अच्छी बात है, यह एक फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो आपको राजपाल सर की यूनिवर्सल है उससे तैयारी करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था वो यूनिवर्सल से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर देखने को मिले थे दोस्तों। और यूनिवर्सल की जो बुक है इससे बाहर वहाँ पर हिंदी देखने को नहीं मिली है। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी याद करिएगा आप सभी, और PYQ तो लगाना है आपको हर विषय की। इसके बाद हम बात करें मूल विधि की, तो मूल विधि आप लोग यूथ पब्लिकेशन की यूज कर सकते हैं। PYQ भी उसके साथ में मतलब मिल जाएंगे और आपको तैयारी भी करनी होगी। जीके जीएस की यहाँ पर हम बात करें तो लूसेंट हुई, और इसके अलावा एलो बुक हुई IWA की, और PYQ UPP ऑल एग्जाम, जितने भी PYQ प्रश्न हैं इन सभी से आपको तैयारी करनी है।
इसमें मूल विधि में जो आईपीसी और सीआरपीसी है उनको छोड़कर सभी एक्ट पढ़ लीजिए। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह संशोधित होकर बीएनएस और बीएनएस नए कानून और धाराएं हैं। ये सब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ना आप सभी, ठीक है। अभी वही तो बोल रहा हूँ कि अभी से केवल इतना रखिए कि अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इसके अलावा हिंदी हुई, इन विषय को आप सभी अभी से पकड़ करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारी इस क्लास में। क्लास लंबी होगी लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी यहाँ से। मेरे अनुसार ये किताबें यूपीएसआई के लिए बेस्ट हैं। बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं दोस्तों, जो आपको उचित लगे या जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सभी मेहनत नहीं करेंगे इस बार, या फिर अभी जो प्रेजेंट का समय चल रहा है, कंपटीशन का दौर है भाई, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है इस बार अपन सभी को, ध्यान रखिएगा। हैशटैग यूपीएसआई स्ट्रैटेजी बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा 2025 की हम बात करें कि संबंध में एक कटु सत्य भी आप सभी को हम सुनाते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने कल किताब उठाई या कोई बैच खरीदा और उसके लिए 1-2 महीने के बाद परीक्षा हो गया और आप सिलेक्ट भी हो गए। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप सभी को लिए थोड़ी देर के लिए आप सभी को ये बुरा लगेगा कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन जो रियलिटी है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आप सभी को दोस्तों। रियलिटी आपको कड़वी ही लगेगी हमेशा, ध्यान रखना। तो इस बार पिछली वैकेंसी से यदि हम तुलना करें तो पिछली बार से आधी वैकेंसी भी नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल खूब बड़ा है। प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 प्लस का फाइनल कट ऑफ आप सभी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रियलिटी है। यहाँ पर मैं भी फाइनल लिस्ट से बाहर बैठा हूँ, ठीक है। तो आप सभी समझ रहे हैं कि भाई कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। इसीलिए तो अब मैं यूट्यूब पर थोड़ा कम सक्रिय होकर और अपनी वास्तविकता की जो पढ़ाई रहेगी वो आप सभी के, मतलब वहाँ पर मुझे ज़्यादा पढ़ना है ऑफलाइन में, यानी अपने रियल का पढ़ाई ज़्यादा करना है मुझे। और यूट्यूब पर मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लूँगा कि कौन से विषय में कम समय में आप सभी के लिए ज़्यादा मटेरियल और सीधा एग्ज़ाम में छपने वाला मटेरियल जैसे प्राप्त होगा वो आप सभी को बताया जाएगा। डेली की 1-2 क्लासें ही हम अब अपने यूट्यूब चैनल पर लगाने वाले हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा प्रोग्रेस यूट्यूब पर नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं जैसा करूँगा आप सभी को बता दूँगा डेली टारगेट के हिसाब से, जिसमें आप भी अपना टारगेट बेस पढ़ाई करेंगे और मैं भी अपना टारगेट बेस पढ़ाई करेंगे। जो टारगेट आपको मिलेगा, जो मैं अपना टारगेट बनाऊंगा, यदि वास्तविकता आपने उस टारगेट को पूरा कर लिया दोस्तों, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि 1-2 महीना में आप सभी कहां से लेकर कहां पहुंच जाएंगे। एक आपके अंदर जुनून होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। पिछले साल गृह विभाग ने जो नियम बनाए थे वो नियम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पर भी लागू होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि प्री प्लस मेंस होना चाहिए। अगर प्री प्लस मेंस होता है तो इसकी अपडेट आप सभी को मिल जाएगी। हाँ, अगर विशेष अनुमति से पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड एक ही परीक्षा से भर्ती करा लें तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी उम्मीद कम है। देखना होगा। एक ये भी भाई साहब इस बार का फंडामेंटल लगा हुआ है कि प्री प्लस मेंस होगा या फिर क्या होने वाला है। इस बार बहुत कुछ बदलाव होगा और मतलब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है। देखते हैं। सिपाही परीक्षा और दरोगा परीक्षा में बहुत अंतर है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लेवल में अंतर है, आप सभी को पता ही है। यूपीपीआरपीबी के पास परीक्षा कराने वाली जो कंपनी है वो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कराएगी। अतः संभावना है आगामी भर्तियां जैसे यूपीएसआई, जेल बॉर्डर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही हों। इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिस आया सबसे पहले आपको हम वही बताते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून 2024 के भर्ती परीक्षाओं संबंधी महत्वपूर्ण शासन आदेश के क्रम में उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर, अब इस बात को आप सभी यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर
वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि जब इस वाली ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट उन्होंने कर लिया है तो आने वाले समय की जो यूपीएसआई हैं, जो वैकेंसी आपकी यूपीपी के माध्यम से आती थी और वह उनका पेपर ऑनलाइन मोड में होता था, तो जब इसका ऑफलाइन उन्होंने कर लिया है तो आने वाले समय की जैसे यूपीएसआई हुई, ऑफलाइन होने के प्रबल चांस हैं। और ऑफलाइन की डिमांड यहाँ पर बच्चों की तरफ से भी आ रही थी, मित्रों की तरफ से भी आ रही थी दोस्तों। अतः इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांकित 28/12/2023 के प्रस्तर 4.1 में प्रावधानित लिखित परीक्षा को वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा पढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, सब कन्फर्म उन्होंने कर लिया है कि निर्णय लिया गया है, तो कन्फर्म ही है कि ऑनलाइन की जगह अब क्या पढ़ा जाए, ऑफलाइन। ठीक है, परीक्षा की तिथि इत्यादि की जानकारी प्रवेश पत्र जारी करते हुए प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.government.in का अवलोकन करते रहें। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। इसके बाद अब आपको ले चलते हैं हम सीधा बेस्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसको आपको समझने में भी आसानी होगी और वास्तविकता में लगेगा कि जी हाँ, क्या रामबाण स्ट्रैटेजी आपने बताई है। चलिए बताते हैं आप सभी को। तो ये रहा हमारा 5 स्टेप्स की तैयारी जो कि आपको हम बताने वाले हैं। सब्जेक्ट है यहाँ पर जनरल स्टडीज पॉलिटी एंड मूल विधि। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आएंगे कि 40 नंबर का होगा भाई, 40 क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। 40 क्वेश्चन इसके होंगे। मैथमेटिक की यहाँ पर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन इसके आएंगे। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम हिंदी की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको हिंदी के भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले पेज पर, यानी सेकंड पे। तो देखिए फर्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, और फर्स्ट टारगेट में जो फर्स्ट स्टेप है, मेरी रणनीति क्वेश्चन पर है, नंबर पर नहीं है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, क्वेश्चन पर है, इसका ध्यान रखना। 2 घंटे में आपको मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखिए मैथमेटिक्स की यहाँ पर हम बात करें तो जो वीक स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए है, एवरेज स्टूडेंट है इनके लिए है, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर हमने बहुत डाटा एनालिसिस करने के बाद ये सब जानकारी आप सभी के पास हम लेके आए हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं वीक स्टूडेंट की। तो यहाँ पर ओनली स्टडी आपको 3 घंटे डेली करनी है, और जो एवरेज स्टूडेंट है स्टडी वीक चैप्टर प्रैक्टिस, जो आपका चैप्टर में कमी हो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जो एवरेज स्टूडेंट हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं ओनली प्रैक्टिस करना है आपको, तो 30 मिनट डेली 40 मिक्स क्वेश्चन की, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। यहाँ पर आपको समझ में तो आ गई होगी कि वीक स्टूडेंट क्या करे, एवरेज वाला क्या करे, और जो ब्रिलियंट है वो क्या करे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप यानी रीजनिंग की, जहाँ पर 40 क्वेश्चन में आप सभी लगाएंगे 20 मिनट। तो वीक स्टूडेंट आपको तो पढ़ाई करना है भाई साहब, चैप्टर के हिसाब से लगातार पढ़ते रहिए। आपने यदि अच्छे तरीके से और अच्छी लगन से मेहनत की तो आप भी सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सफलता सभी के कदम चूमेगी दोस्तों। यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो आपको पढ़ाई भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। ये दोनों चीज़ें आप सभी, जो एवरेज स्टूडेंट है जिसने सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या फिर कोई चैप्टर के बारे में वो थोड़ा बहुत जानता है, ठीक है, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको ओनली 40 मिक्स क्वेश्चन डेली के लगाने हैं, ज़्यादा नहीं करना है कवर, बस इतना करिए। ओनली आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है, ताकि आपका रूटीन बना रहे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहे। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, मैथ प्लस रीजनिंग से, मैथ प्लस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, आप स्पीड इंक्रीज टिप्स, यानी आपकी स्पीड इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों
कि ये प्रश्न है क्या आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। काफ़ी हमारे मित्र ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि भाई प्रश्न पढ़ा, उसको लगाया, अभी तक उनके दिमाग में ये भी नहीं बना चीज़ें कि भाई ये प्रश्न से उनका आंसर कन्फर्म हो पाएगा या फिर नहीं होगा, लेकिन वो लोग लगाते रहते हैं, 1-2 मिनट उस पर टाइम भी खर्च कर देते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी उनका आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसमें ऐसे में क्या होता है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है दोस्तों। प्रश्न देखते ही देखिए, सबसे पहले तो 2-3 राउंड बनाइए अपने एक एग्ज़ाम पूरा मतलब देने के। फर्स्ट राउंड में आप सभी उनको उठाइए जिनका प्रश्न देखते ही आंसर बन जाता है। सेकंड राउंड में आप उन्हें हाईलाइट करिए, यदि ऑफलाइन मोड है तो आप उन्हें हाईलाइट करिए, प्रश्नों को हाईलाइट करिए, और ऑनलाइन मोड है तो उसमें तो हाईलाइट हो ही जाता है, उसमें ऑप्शन रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाइए दोस्तों एग्ज़ाम देने की, जो कि आपको हम अलग से एक क्लास में बता देंगे कि आप लोग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे क्या करें, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से पूरा हो सके। इसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो भी मजबूत हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी आपका होने लगेगा। रॉन्ग आंसर है डबल प्रैक्टिस, ठीक है, और अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, जब तक कि 80 क्वेश्चन आप कवर नहीं हो जाते। तो इससे एक फ़ायदा रहेगा आप सभी विद्यार्थियों को। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, तो ये रहा आपका थर्ड स्टेप। यहाँ पर हिंदी स्पेशल में 1 घंटा आपको पढ़ना है, और उस एक घंटे में आप एक्स्ट्रा दीजिए, कुछ भी करना, रीडिंग ग्रामर डेली, ध्यान रखना, वोकैब पोर्शन डेली, 2 पोर्शन में हिंदी को डिवाइड करिए, और रीडिंग प्रैक्टिस, इस 2 पोर्शन को आप सभी हिंदी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो वोकेबुलरी हो गई, यानी जैसे कि विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुए, अनेकार्थक शब्द हुए, तो इनको भी डेली आप पढ़ेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें आपकी रूटीन में कवर हो पाएंगी। और इसके अलावा जो ग्रामर हुई, इसको भी आप डेली रूटीन में पढ़ना है दोस्तों। एक देखिए, जब तक आप सभी अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और उस टाइम टेबल को अचीव करने में पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तब तक इस बार यूपीएसआई में सफल होना बहुत ही मुश्किल की बात है। अब यहाँ पर हम बात करें मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, तो आपको पता है कि 120 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी से। तो यहाँ पर आपको 110 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, किसी भी कीमत में आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी के इतने प्रश्न तो करने ही हैं, और यह आपका तभी होगा जब आप अपना टारगेट 120 में से 120 क्वेश्चन का बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तीनों विषय ऐसे हैं जहाँ पर आपके नंबर 120/120 भी आ सकते हैं। यह आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो देखिए, आप सभी अभी यूपीपी का जो एग्ज़ाम भी हुआ है हिंदी में, काफ़ी अच्छे नंबर बहुत सारे मित्रों के आए भी हैं, जहाँ पर 37-38 नंबरों में से वहाँ पर 35 नंबर आए हैं, यानी 35 नंबर वो लेके आए हैं। तो 1-2 नंबर का हेर फेर हुआ है, लेकिन हिंदी भी ऐसा ही स्कोर है, स्कोरर विषय हिंदी भी है, और स्कोरर विषय तो आपको पता है मैथ और रीजनिंग भी है। दोनों विषय, ये तीनों विषय ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन के करीब आपको लेकर जाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जीके जीएस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पास और फेल एवं रैंक इसी पर निर्भर होगा, तो वो तो होता ही है 50-60%। तो देखते हैं, जनरल स्टडी 40 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर देखिए जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन, साइंस से 3 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 4 क्वेश्चन, और स्टैटिक प्लस करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से 16 से 20 क्वेश्चन तो आपको इस हिस्से से मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पर 13 से 20 क्वेश्चन एंड मूल विधि से आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे मूल विधि से, और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 13 से 20 क्वेश्चन। तो एक पार्ट आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 से 25 क्वेश्चन के एवरेज में यहाँ पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इतने नंबर मिलेंगे, और इतने नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे जीके जीएस के विषय से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग जियोग्राफी की, तो इंडियन मैप
वर्ल्ड एवरेज। और इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो कुछ ये टॉपिक हैं जो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन टॉपिकों का। यहाँ से प्रश्न याद हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये रहे आपके इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक में आपको पता ही है करंट और भारतीय अर्थव्यवस्था यूपी स्पेशल रही है, आपकी साइंस है, और करंट और स्टैटिक जीके भी है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो स्विच ऑफ फोन करें, यूज ओनली जब आपका काम हो तभी आप उसका यूज करें। और हार का डर मन में लाओ और 160/160 पर लग जाओ। गुड लक, ऑल द बेस्ट आपको हमारी तरफ से अभी से, ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की हमारी संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास आई थी, वो मैंने आप सभी को बता दी है। आप सभी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी भी लेके आया था जो कि आप सभी को मैंने बता दिया है। तो अब आशा करेंगे कि आपको हमारी यह स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप सभी कमेंट में बताइएगा कि किस किसने अपना टाइम टेबल अभी से बना लिया है, आज से ही कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्या आगे मुझे करना है, क्योंकि यूट्यूब पर 1-2 क्लास ही लगानी है बस, क्योंकि अब मुझे भी ज़्यादा है पढ़ना है। आप सभी समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यूट्यूब तो मेरा अभी से प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस आगे भी बढ़ेगी। लगातार इस पर बने रहेंगे तो ये प्रोग्रेस आगे जाएगी। वो सब बढ़िया है, आने वाले समय में जो होगा सब बढ़िया होगा। लेकिन अभी समय है, मौका है, तो इस समय को यूज करना है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी वजह से आज सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, मैं अभी एक क्लास लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, सुबह से लेकर अभी तक के रिकॉर्ड में। वजह यही है, थोड़ा बहुत अपने आप को सेटलमेंट करना, क्योंकि जब से यूपी प्लस का पेपर रिजल्ट आने के बाद से पढ़ाई तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी एक हिसाब से। लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन ना होने की वजह से अब धीरे धीरे अपने आप को फिर से सेटलमेंट करेंगे और फिर से अपना एक समय आ चुका है अपने आप को साबित करने का दोस्तों, आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। जो इस समाज और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बताना है, तो आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। 28,000 वैकेंसी है, फिर से आएंगी और उसमें आपको सभी वैकेंसियों में मौका अलग अलग मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है आप सभी के लिए, पैसा भले ही आपके लिए लगेगा तो मौका भी सभी में अलग अलग मिलेगा। पेपर भी सभी के अलग अलग होंगे, यूपीएसआई का अलग होगा और जो अदर वैकेंसी आएंगी उनका अलग होगा। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से एक बार, तो बिल्कुल लग जाइए इस बार, जी जान लगा दीजिए। इस बार नंबर आपके यूआर क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो दोस्तों। तो ये रही आज की हमारी संपूर्ण जानकारी और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।